बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। दुनिया भी बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पर कुछ आप वसूख से कह नहीं सकते और हर चीज़ कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है और वो जो चाहता है अ, जनाब कोई रोक नहीं सकता। और इंसान अपने तौर पर जितनी भी कोशिश कर ले वो जनाब एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और आज जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के हवाले से अहम फैसले होने थे और ख़ास तौर पर लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ़ शहरों, पाकिस्तान के दिल लाहौर और रोशनियों के शहर कराची से दो खुसूसी तैयारे जो हैं वो टेक ऑफ करेंगे और अबू धाबी की फ़िज़ाओं से होते हुए अबू धाबी के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे। लेकिन सुबह से ही हलचल थी और न्यूज़ चैनल और ज़राए इब्लाग के इदारे जो थे वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे कि पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ फ़्लाइट में डिले है और कुछ हल्के तो ये बात भी कर रहे थे कि जनाब शायद पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 आज ही लपेट दिया जाए। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो हाल था जो रेसलिंग में उस रेसलर के साथ होता है जो कि पिटाई के बाद बस एक जगह रुक कर बैठ जाता है और दूसरा रेसलर उस पर ताबड़तोड़ जो है वो हमले कर रहा होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सूझबूझ के साथ संभल कर चीज़ों को अपडेट कर रहा था, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शदीद तनकीद की ज़द में आ रहा था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज़ हसन राजा जो कि इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के कमेंट्री पैनल का हिस्सा भी हैं, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं काफ़ी देर से मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ और जो इस वक्त तस्वीर पेश की जा रही है उनका कहना ये था कि जनाब एवरीथिंग इज़ ओके और हम दोपहर 3 से 4 बजे के दौरान होटल छोड़कर जो है वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। इट मीन्स ऑल इज़ वेल। और जनाब फिर वो कहते हैं ना कि बर्फ़ पिघलने लगी और कुछ ऐसा हाल था कि वो जो कहते हैं ना कि अगर मरीज़ वेंटिलेटर पर चले जाए तो वहाँ से वापसी की बहुत कम उम्मीद होती है। शायद वही आज पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के साथ उस वक्त देखने में आया जब कराची और लाहौर से दो खुसूसी परवाज़ें जो है वो टेक ऑफ कर गई और इसमें हुकूमत पाकिस्तान के असर व रसूख का अगर मैं ये कहूँ कि खासा अमल दखल रहा तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और वो तमाम क़यास आ रही हैं जो हैं वो जनाब दम तोड़ गई उस वक्त जब ये तैयारियां जो हैं उनको मज़ीद दवाम मिला। और मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मामला जनाब शुरू हुआ था भारत और जनूबी अफ्रीका के ब्रॉडकास्ट क्रू को लेकर, जिनके हवाले से कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बता रहा था कि जनाब उनके लोगों को वीज़े मिल गए हैं मां सिवाय चंद एक के। लेकिन फिर ये कहा गया कि जनाब उन लोगों को लैंडिंग के हवाले से जो है वो क्लियरेंस नहीं मिल रही और ये जो भारत से आने वाले लोग थे वो जनाब मुंबई से खुसूसी तैयारी के ज़रिए जो है वो यूएई की फ़िज़ाओं में दाखिल होने थे। लेकिन चूँकि यूएई ने इस वक्त भारत को, जनूबी अफ्रीका को उन ममालिक की फ़हरिस्त में रखा हुआ है जो कि रेड लिस्ट में हैं, तो बात ये सामने आई कि जनाब यूएई की जो हुकूमत है वो इस हवाले से जो है अभी फ़ैसला कर नहीं पाई है और उनको क्लियरेंस के हवाले से जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। बहरहाल अब ये सारी क़यास आराइयाँ ख़त्म हो गई हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग माइट भी 5 जून 2021 को किक ऑफ होगा और कुछ इस तरह की बातें भी हो रही थी कि मुकाबलों को कम कर दिया जाएगा, सिंगल लीग की बुनियाद पर टूर्नामेंट हो सकता है। अब ये बातें भी जनाब दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो गुज़रते वक्त के साथ सेटल डाउन हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हम्माद आज़म जो कि अमेरिका में मौजूद हैं वो अमेरिका से जो है वो फ्लाई करके
अबू धाबी के लिए आने के लिए जब एयरपोर्ट पहुँचे तो उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, कुछ ऐसी इत्तलात आई और उनके बारे में कहा गया कि वो खासे दिल बर्दाश्त हुए। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़ जो कि जनूबी अफ्रीका में शादी के बंधन में बन चुके हैं और वो जनाब जनूबी अफ्रीका से ट्रैवल कर रहे थे, उनके हवाले से भी कुछ क्लियरेंस नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो संभलती हुई दिखाई दे रही हैं और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है अब वेंटिलेटर के ऊपर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है अब एक्शन के लिए जो है वो खासी तेज़ी के साथ हर लम्हे को जो है वो पीछे छोड़ रही है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन यहाँ पर एक बात भी ये कहना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त गैर मामूली हालात हैं, जिस अंदाज़ में इस सुपर लीग का इनेकाद हो रहा है, क्योंकि आगे आपके पास विंडो अवेलेबल नहीं है, आगे आपको जो है ये नहीं पता कि आप ये पाकिस्तान सुपर लीग को वाइंड अप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस एतबार से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा था और उनको कहीं हर्डल्स आ रही थी, मीडिया अपना काम कर रहा था, मीडिया के हवाले से आप अगर ये कहते हैं कि वो स्पेकुलेट कर रहा था, तो मीडिया के पास जो खबरें आ रही थी, मीडिया उन चीज़ों को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा था और लोग जो है वो इस हवाले से जानने के लिए जिस तरह बेताब थे, मीडिया हर गुज़रते लम्हे के साथ जो अपडेट हो रही थी वो उन तक पहुंचा रहा था। अब इसको आप ये कहें कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहरहाल रिसीविंग हैंड के ऊपर था और डेफिनेटली वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार था। और कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान जो कि बर्मिंघम में मौजूद थे, अब उनके हवाले से इत्तलाती हैं कि वो जनाब पहुंच चुके हैं अबू धाबी और उनके हवाले से ये इत्तला सामने आ रही हैं कि जनाब वसीम खान साहब जो हैं वो भी खासे मुतहर्रिक रहे, खासे मसरूफ़ रहे, लेकिन वो भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के जो ये मुकाबले हैं उनमें शायकीन क्रिकेट तो होंगे नहीं और कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो UAE पहुंच भी चुके हैं। उसके साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर डेविड गावर्ट साहब जो कि इस बार कमेंट्री पैनल में शामिल किए गए हैं, वो भी सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक नज़र आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं हूँ, खाली कमरा है। बहरहाल इस तरह की चीज़ों को तो आपको अब देखना होगा क्योंकि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन जो कि कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब मैं भी बायोसिक्योर बबल में हूँ। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है वो गहरे स्याह बादल जो कि इस लीग के सर पर मंडला रहे थे वो किसी हद तक जो है वो हमें छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इब्हाम जो मौजूद था कि शायद हमारे खिलाड़ी UAE पहुंच जाए और फिर वहां से उनको वापस कर दिया जाए, शायद अब ये बात भी पीछे होती हुई दिखाई दे रही है इन खबरों के सामने आने के बाद कि भारत और जनूबी अफ्रीका का जो क्रू है वो बराह रास्त मुंबई से टेक ऑफ करने के बाद दुबई या अबू धाबी में लैंड नहीं करेगा उनका तैयारा, बल्कि किसी और जगह उनका UAE की 7 स्टेट्स हैं, किसी अलग स्टेट में उनका तैयारा जो है वो लैंड करेगा। फिर वहाँ से बसेस के ज़रिए जो वो लोग हैं वो जनाब अबू धाबी की हुदूद में दाखिल होंगे। उसके अलावा जो टूर्नामेंट की शुरुआत के हवाले से बात है कि जनाब टूर्नामेंट 5 तारीख से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि आइंदा 2 रोज़ में मोस्ट प्रोबेबली संडे तक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा 20 मुकाबलों के शेड्यूल का जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और अब तक जो 14 मुकाबले मुनक्किद हुए हैं उनमें कराची किंग्स टॉप कर रही है, नंबर 2 पर पेशावर ज़ल्मी है, नंबर 3 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और नंबर 4 पर मौजूद है लाहौर कलंदर, जबकि नंबर 5 पर मुल्तान सुल्तान्स और उसके साथ नंबर 6 पर मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम। और कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से अच्छी खबर नहीं है और वो अच्छी खबर ये नहीं है कि जनाब सरफराज अहमद जो कि उनकी टीम के कप्तान हैं उनका वीज़ा अभी प्रोसेस में है और उनको अभी वीज़ा नहीं मिला है और वो जो कराची से खुसूसी तैयारा खिलाड़ियों को लेकर लगभग 140 के करीब लोगों को लेकर जो टेक ऑफ किया है अबू धाबी के लिए वो जनाब उसमें सरफराज अहमद शामिल नहीं थे, उनका वीज़ा के कुछ मसाइल हैं और होपफुली वो हल हो जाएंगे तो एक और खुसूसी तैयारा जो लोग बाकी बच जाएंगे उनको लेकर UAE के लिए जब टेक ऑफ करेगा तो उसमें होपफुली सरफराज अहमद शामिल होंगे। तो ये एक ख़बर है। दूसरी तरफ
कराची और लाहौर से अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग अब तक यूएई के लिए रवाना हुए हैं आज की तारीख में पाकिस्तान से, तो कुछ 250 के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। 110 लोग लाहौर से गए हैं, 150 के करीब लोग जो हैं वो कराची से गए हैं यूएई। उसके अलावा ये मसला जो इस वक्त सरफराज के वीज़े का है वो सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर के साथ नहीं है। सरफराज के अलावा उनके और भी खिलाड़ी हैं जिनका वीज़ा अभी प्रोसेस में है, और हर फ्रेंचाइज जो कि 6 फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान सुपर लीग की हैं, हर फ्रेंचाइज का एक एक दो दो खिलाड़ी जो है और वो अभी स्टिल क्वारंटीना में है कराची और लाहौर के होटल के अंदर। और वो जनाब इंतज़ार कर रहा है इस बात का कि उसका वीज़ा प्रोसेस हो, उसकी हार्ड कॉपी उस तक पहुँचे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और खुसूसी तैयारी के ज़रिए उनको यूएई रवाना करे। पहले मैं आपको ये बता दूँ एक तब्दीली हुई है, और वो ये पहले तब्दीली नहीं हुई थी कि जनाब सिर्फ 2 ही फ़्लाइटों को ऑपरेट होना था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का खुसूसी तैयारा कराची से एक और लाहौर से एक तैयारा जो है वो अबू धाबी जाना था। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मज़ीद एक तैयारा जो है जो बाकी मानदा लोग हैं उनको लेकर वो अबू धाबी रवाना होगा। और सिर्फ उसमें क्रिकेटर मौजूद नहीं है, 6 फ्रेंचाइजीज़ के खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल भी मौजूद हैं, कुछ TV2 के लोग भी शामिल हैं। ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो कराची से 150 के करीब लोग गए हैं उसमें कुछ श्रीलंकन क्रिकेटर्स भी शामिल हैं जो कि श्रीलंका से ट्रैवल करके कराची आए थे, फिर यहाँ पर वो क्वारंटीन कर रहे थे और अब बायोसिक्योर बबल से एक बबल से दूसरे बबल के अंदर एंटर होंगे। तो ये जनाब अपडेट है पाकिस्तान सुपर लीग की, और हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप दुआ करें। पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड है, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन मुश्किलें इतनी पड़ी सर पर कि आसान हो गई। अगर मैं ये कहूँ बप्पल शायद, तो शायद अब ये मुश्किलें आसान होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मसाइल, ये सवालात, ये ख़बरें सामने आई हैं, जब 5 तारीख को अगर जो टेंटेटिव डेट सामने आ रही है, अगर यही डेट रहती है और जब 5 तारीख को पहला बॉल गिरेगा तो उस वक्त ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और वो उफ हाँ हू ये सब कुछ पीछे रह जाएगा और सिर्फ एक्शन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का लाइव एक्शन जिसमें 6 टीमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगी और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन होगी और हम इन मैचों को ना सिर्फ देख रहे होंगे बल्कि आपके साथ इन मैचों के हवाले से डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।